everyone to your favorite Need One channel, your one-stop destination for everything related to need बच्चा। आज मैंने ये मोर्चा उठाया है कि आपको छोटे-छोटे जो डाउट्स है बायोलॉजी में, जो आपका दिमाग खराब कर देता है, वो सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स को 10 मिनट या उससे भी कम में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ग्राफ। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसे फटाफट से छोटे से वीडियो में समझा दीजिए। सो हियर आई कम विद द मेंस्ट्रुअल ग्राफ एंड ऑल द रिलेटेड पीवाईक्यूज जो इस ग्राफ से पहले पूछे गए हैं, वो सब आज इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, लेट अस बिगिन एंड टॉक अबाउट। सबसे पहले व्हाट इज दैट मेंस्ट्रुअल ग्राफ रिलेटेड टू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई ये और कुछ नहीं, बस कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ऑफ द ब्रेन विथ योर ओवरी एंड यूटेरस। यस, जैसे आपको कुछ काम किसी से करवाना हो तो आप उसे कम्युनिकेट करोगे, मुंह से बोल के करोगे, राइट। बट अभी हमारे दिमाग के पास क्या है, जुबान तो है नहीं कि वो बोल देगा। वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के साथ थ्रू हार्मोन्स। व्हाट डू दे यूज? दे यूज हार्मोन्स, जो है केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स के थ्रू हमारी यूटेरस को, ओवरी को बताते हैं कि चलो अभी ओव्यूलेशन करो, चलो अभी यूटेरस का लाइनिंग मोटा करो या पतला करो। सो इट इज द ब्रेन जिसके पास the capability है to instruct all other body parts, and how does he do that? With the help of hormones. ठीक है, and brain में भी ये menstrual cycle का पार्ट कौन सबसे ज्यादा प्ले करता है? It is our hypothalamus and the pituitary. ठीक है, and to be very specific, it is the anterior pituitary. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ये जो यूटेरस और ओवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रेन इससे एक्चुअली में करवाता क्या है। सबसे पहला काम जो ब्रेन को करवाना है कि भाई हर एक महीना ब्रेन चाहता है कि एक फॉलिकल जो ओवरी में प्रेजेंट है वो मैच्योर होके वो ग्राफियन फॉलिकल बने और वो रप्चर करे और वो oocyte रिलीज करे फैलोपियन ट्यूब में, ताकि जब स्पर्म आए उसके साथ फ्यूज करे, जाइगोट बने, बच्चा बने, है ना। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलिकल को ग्रो करवाना पड़ेगा, रप्चर करवाना पड़ेगा। वो काम पहले करवाता है हमारा ब्रेन। अभी ओवरी जैसे ये रप्चर करवाता है, ओवरी भी सोचता है हाँ चलो बच्चा अभी डेवलप होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो डेवलप करवाने के लिए उसके लिए जगह भी तो चाहिए। तो यूटेरस का लाइनिंग थिन होता है, तो ओवरी क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है यूटेरस को कि चल भाई तू अपना ना क्या कर, जो लाइनिंग है उसे मोटा कर। ठीक है, ताकि जब एम्ब्रायो ग्रो कर पाए उसे अच्छा कुशन टाइप सॉफ्ट सा बेड मिले, जहां पे वो एम्ब्रायो अच्छे से धस के वहां पे ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये दो काम करवाना होता है। सबसे पहले ब्रेन को फॉलिकल स्टिमुलेट करवाना पड़ता है, फॉलिकल को ग्रो करवाते हैं, और उसके साथ साथ ओवरी क्या करता है? यूटेरस को मोटा करवाता है ताकि बेबी अच्छे से रह पाए। ये है दो मोटा मोटी काम। अभी देखते हैं वो लोग आपस में बातचीत किस तरीके से करते हैं। वैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम आपको लगता है, बट इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे बात कर रखा है कि भाई ओवरी में क्या क्या चीजें हो रही हैं और ये यूटेरस में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, ओवरी की हरकतें यहाँ पे और हमारे यूटेरस की हरकतें यहाँ पे, और वो लोग आपस में किस तरीके से बात कर रहे हैं, ब्रेन किस तरीके से बात कर रहा है अपने ओवरी के साथ, वो बातचीत है ये, और हमारा ओवरी किस तरीके से बात कर रहा है यूटेरस के साथ, वो बातचीत है ये। और ये लोग बातचीत किस तरीके से करते हैं? हार्मोन के थ्रू करते हैं, है ना। सो दिस इज द हार्मोनल एक्टिविटी। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसे बस आपने सोच लिया है कि इट इज डिफिकल्ट, इसीलिए आपसे शायद क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आ जाओ सबसे पहले बात करते हैं द मास्टर ग्लैंड, हमारा ब्रेन, और वो सबसे पहले इस प्रोसेस का शुरुआत किस तरीके से करता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में मौजूद है हमारा मास्टर ग्लैंड विच इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? जाके टिंग टोंग करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। हमारा पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज एंटीरियर, द अदर इज पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके करता है टिंग टोंग। टिंग टोंग करते ही एंटीरियर पिट्यूटरी समझ जाता है कि हाइपोथैलेमस चाहता है कि मैं रिलीज करूं दो हार्मोन, और वो दो हार्मोन कौन से हैं? एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन सिक्रीट करके मैं भेज दूं किसके पास? ओवरी के पास, और ओवरी बात समझ जाएगा। चलो ये दो हार्मोन आ गए ओवरी के पास। ओके, देयर दे कम, इट रीच्ड ओवरी। ओवरी में पहुंचते ही वो ओवरी में भी करेगा क्या? नॉक नॉक टिंग टोंग। ओवरी देखेगा अरे ये तो एफएसएच एलएच है, मतलब हमारा अभी फॉलिकल को मैच्योर करवाने का टाइम आ गया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पेशली क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करके उसको मैच्योर होने की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ओवरी को ये समझ में आता है कि हाँ मेरा मेन उद्देश्य क्या है, एक oocyte को फैलोपियन ट्यूब में मैं रिलीज कर दूंगी और वहां से वो जाके फ्यूचर में जाइगोट बनाएगा, बेबी बनाएगा, और बेबी को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। थोड़ा फार साइटेड है हमारा ओवरी। ठीक है, तो ओवरी का ये जो फॉलिकल बड़ा होता है, ये जो सेल्स है, जो थीका और ग्रेनुलोसा सेल्स हम लोग कहते हैं, वो सिक्रीट क्या करते हैं पता है? ये वाला मान लो ये छोटू से बड़ा होता जा रहा है हमारा फॉलिकल, ये बड़ा होता जा रहा है, तो यहाँ के जो सेल्स है ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स, दे विल सिक्रीट नाउ व्हाट? दे विल सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, EST लिख देती हूँ, मतलब एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? यूटेरस का जो लाइनिंग है उसको धीरे धीरे मोटा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर ये है यूटेरस का वॉल, तो इसके वॉल को ना मोटा करने का काम हमारे एस्ट्रोजन ने शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो अभी एफएसएच आए जा रहा है, एलएच आए जा रहा है, यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, तो अभी इतना ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे पहुंच जाता है कि भाई यहां से चला जाता
है एक नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, इस नेगेटिव फीडबैक को ना हम लोग लाल कलर से बना देते हैं ताकि समझ में आए कि भाई दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, ये एस्ट्रोजन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक नेगेटिव फीडबैक भेज देता है कि एफएसएच एलएच का आना रोक दो, ठीक है, ताकि हमारा फॉलिक्यूल्स और मैच्योर ना हो और ये फॉलिक्यूल्स बेकार का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इतना और सीक्रेट ना करे, बस हो गया है, टू मच एस्ट्रोजन हो गया है, ठीक है। बट उसी टाइम पे एलएच एफएसएच का सर्ज हो जाता है, एज यू कैन सी, थोड़ा सा ये कम तो होते हैं बट देन एलएच एफएसएच का सर्ज भी उसी टाइम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? देखो, ये नेगेटिव फीडबैक जरूर जाता है बट यहां पे और एक हार्मोन का खेल है। दैट हार्मोन इज इनहिबिन हार्मोन और उस इनहिबिन हार्मोन को एफएसएच बहुत ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट दैट इन एग्जाम बट ये इनहिबिन हार्मोन का रोल यहां प्ले जरूर होता है, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? एफएसएच का प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है बट एंटीरियर पिट्यूटरी एस्ट्रोजन बढ़ने पे उसको फीडबैक रिस्पांस देना चाहिए था बट वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है अचानक से, लाइक अ बिग शॉट ऑफ एलएच एंड एफएसएच कर देता है। बट क्योंकि इनहिबिन इधर रोल प्ले कर रहा है, वो इनहिबिन हार्मोन भी बाय द वे ये फॉलिकल्स ही रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो इनहिबिन हार्मोन यहां से क्या करता है? एफएसएच के लिए कुछ ज्यादा ही फीडबैक दे देता है, मतलब एफएसएच को रोक देता है। वैसे तो एंटीरियर पिट्यूटरी सेम जोर से दोनों को रिलीज करना चाह रहा है क्योंकि इनहिबिन है तो एफएसएच थोड़ा कम और एलएच का पूरा सर्ज हो गया, एलएच बहुत ज्यादा वहां पे रिलीज हो गया। जैसे ही एलएच का सर्ज होगा आप देख सकते हो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल या मैच्योर फॉलिक्यूल का हो जाएगा वहां पे रप्चर, मतलब मान लो ये छोटा फॉलिक्यूल जो बड़ा होता जा रहा है ये बड़ा होके यहाँ पे फट जाएगा, फट के ये जो ऊसाइड है उसको फैलोपियन ट्यूब में भेज देगा और ये चाहेगा कि फैलोपियन ट्यूब में वो जाइगोट फॉर्म करे स्पर्म के साथ मिलके और धीरे धीरे आके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो आके यहाँ पे वो क्या करे, यहाँ पे आके वो एम्बेड हो जाए, ठीक है। उसका इंटेंशन यही है। बट अभी देखो ये फटके तो रिलीज हो गया, ओके, फटके रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, बट ये नेगेटिव फीडबैक के कारण अभी आप देख सकते हो एफएसएच और एलएच कम होते गए हैं, ओके, एफएसएच एलएच कम होते गए हैं और नेक्स्ट हमारा जो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल यहाँ पे रप्चर हुआ है तो वो जो पार्ट रह गया है ये बन जाता है अभी कॉर्पस लूटियम। व्हाट डज इट बिकम? कॉर्पस लूटियम। और धीरे धीरे क्योंकि थोड़ा एलएच आ रहा है वो एलएच इसको जिंदा रखता है, कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखता है। उसको जिंदा रखने का मेन उद्देश्य पता है क्या है? ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर सकता है अभी बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी, ठीक है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। अभी ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? ये जो यूट्राइन का वाल मोटा किया था एस्ट्रोजन ने, अभी प्रोजेस्टेरॉन इसको सिक्रीटरी बना देता है। इसमें बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं, क्रिप्स बन जाते हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं इसमें, ताकि ब्लास्टोसिस्ट अगर इसमें एम्बेड हो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले फ्रॉम द मदर्स वूम, फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो ऐसा सिक्रीटरी सा बना देता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो भाई अभी एलएच आप देख सकते हो धीरे धीरे आना कम होता जा रहा है और एलएच ही इसको जिंदा रख रहा है। जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन इसको सिक्रीटरी बना रहा है। क्योंकि एलएच धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये कॉर्पस लूटियम भी धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। इट विल आल्सो बिकम कॉर्पस एल्बिकन्स एंड इट विल डाई ऑफ। और यहां से प्रोजेस्टेरॉन का बनना बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का जैसे ही बनना बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का आना बंद हो जाता है। आप देख सकते हो ये दोनों भी नीचे चले गए हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का डेथ हो गया है। तो क्या हो जाएगा? ये लाइनिंग को मेंटेन करने वाले जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उनका भी आना बंद हो गया है। तो द लाइनिंग विल शेड ऑफ एंड दैट इज व्हाट वी कॉल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। समझ में आया? तो बस ये कुछ नहीं है, ओवरी में होने वाली हरकतें, यूट्राइन लाइनिंग के साथ होने वाली हरकतें, एंड दिस टू आर द वेज इन विच जिसको बढ़ाने घटाने से एक दूसरे तक कम्युनिकेशन हो पाता है कि अब ये करना है, अब ये नहीं करना है। अच्छा चलो मान लो कि भाई प्रेगनेंसी हो जाता है, तब भी क्या ये झड़ जाएगा? नहीं, अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट आके इस यहाँ पे जाके धंस जाएगा, है ना। और जो ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो सिक्रीट करने लगता है कुछ टाइम बाद ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक एक हार्मोन। और इसी हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्ट में एक्चुअली हम लोग टेस्ट करते हैं, जो यूरिन टेस्ट होता है, तो ये हार्मोन का ही टेस्ट वहां पे होता है जो एम्ब्रायो सिक्रीट करता है, ठीक है। ये एम्ब्रायो तब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो सिक्रीट करता है ये स्ट्रक्चरली सेम है एलएच जैसा, ये एलएच जैसा ही स्ट्रक्चर में सेम है और ये इस कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखता है। और इसे जिंदा रखना मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सप्लाई कंटिन्यू रहता है और ये वॉल बरकरार रहता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का और एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये यूट्राइन वॉल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, उसे रोक के रखता है ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन से डिलीवरी हो जाता है, राइट, पार्चुरेशन हो जाता है, तो वो डिलीवरी ना हो वो भी मेंटेन करके रखता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यही था पूरी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ। अभी आ जाओ बात करते हैं अलग अलग डेज यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कैन लास्ट फॉर 21 डेज टू 35 डेज और हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं 28 डेज आर द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज जहां पे एक इंसान का मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला दिन वो दिन होता है, हम काउंट करते हैं जिस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, सारा झड़ मतलब सारा यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम झड़ना शुरू हुआ, उस दिन को हम लोग डे 1 कंसीडर करते हैं एंड इट लास्ट फॉर मोटा मोटी अप टू 5 डेज एंड इन 5 दिनों को मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ये यूटरस का वॉल प्रोलिफरेट या बड़ा होना शुरू हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूट्राइन वॉल। और अगर हम लोग ओवरी में देखें तो यहाँ पे फॉलिकल्स बड़ा होना शुरू हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू ओवरी, इसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ओके, फिर हो जाता है ढम से ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन का डे हम हमेशा मानते हैं कि 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, जहां पे कॉर्पस लूटियम बनता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। ठीक है, उसके बाद यहां पे यूटेराइन वॉल देखो, यूटेराइन वॉल क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन के कारण सिक्रेटरी सा बन गया, तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू यूटेराइन वॉल अगर आपको नाम पूछे, यू हैव टू से इट इज सिक्रेटरी, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। और उसके बाद भ्रूण से हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन गायब, और सारा आपका यूटेराइन मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम सारा शेड होने लगता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं एंड ब्लड कम्स आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से ये नंबर्स दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का 14th डे या 13th डे पे सर्ज होता है, ताकि 14th डे पे ओव्यूलेशन हो सके। तो 13th डे या 14th डे भी लिख सकते हो, इज द सर्ज ऑफ एलएच। ये इंपॉर्टेंट है, सर्ज ऑफ एलएच कहां हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज बस एक ही बार हो रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग इन द ल्यूटियल फेज। ये दो चीजें याद रखना बच्चों। एस्ट्रोजन का आप देख सकते हो सर्ज इज हैपनिंग ट्वाइस, यहाँ पे एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अभी मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ आप लोगों के लिए सारे वो क्वेश्चन जो इस ग्राफ से नीट में पहले पूछा गया है। आप प्लीज एक एक क्वेश्चन पे पॉज करना, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड आई होप ये वीडियो से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो please do not hesitate to write it down in the comment section. I'll personally answer all your doubts. उसके साथ साथ यहाँ पे अभी अटैच मैं जो कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस का, I hope you will answer all of them in the comment section, and I hope this session was helpful. ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। All the very best बच्चों।